कितनी हसीन मिसाल है। महबूब फरमाते यूं ही मोमिन की मिसाल है, जब मौत आती है ना तो मौत के डर से रोने लग जाता है, लरसने लग जाता है, कपकपाने लग जाता है। लेकिन जब अपने मेहरबान रब की तरफ जाता है और देखता है कि मेरा रब तो इतना मेहरबान है, सुभान अल्लाह कहना चाहिए, मेरा रब तो इतना करीम है, इतना मेहरबान है, तो अब वो पसंद नहीं करता कि मैं लौट कर दोबारा दुनिया की तरफ जाऊं। हम कहते हैं काश वो लौट के आ जाए। बाबा जी दुनिया से चले गए तो बेटा कब्र के सिराने बैठकर रो रो कर कह रहे हैं अब्बा जी एक दफा ते आ जाओ। अब कैसे आएंगे? हम ये समझते हैं कि नहीं ये चले गए हैं तो हम तो बड़े गम के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं। लेकिन जब वो अपने रब की मेहरबानियों को देखते हैं, जब वो अपने रब के फजल को देखते हैं वो कभी पसंद नहीं करते कि लौट कर दोबारा आए। तो कितने हसीन अंदाज में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल को बयान फरमाया, मोमिन की जिंदगी को बयान फरमाया। और महबूब फरमाते हैं कि जब एक मोमिन का इंतकाल होता है और फिर उसे गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद, जनाजा पढ़ने के बाद जब उसे कब्र में रखा जाता है ना, अब आपने देखा, मैंने देखा, हमारी जिंदगी है मुशाहिदात में गुजरी है। बाज लोग होते हैं सरसरी नजर वाले और बाज हर चीज को परखने वाले लोग होते हैं। कहीं से भी गुजरे ना तो गहरी निगाह से हर चीज को देखा, मुशाहिदा किया। बाज दरिया के ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं और बाज दरिया की गहराई में उतरने की आदत रखते हैं। वो इकबाल कहते हैं ना, कभी दरिया से मिसल मौज उभर कर, कभी दरिया के सीने में उतर कर, कभी दरिया के साहिल से गुजर कर, मकाम अपनी खुदी का फाश तर कर। सिर्फ ऊपर रहने वाले लोग भी हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो गहराई में उतरने वाले होते हैं। हर चीज को परखना, देखना, इसमें कहां खामी है, कहां खूबी है, बाज लोगों की आदत होती है। तो महबूब फरमाते हैं कि वैसे तो मिट्टी नहीं बोलती, लेकिन जब एक बंदा कब्र में रखा जाता है ना तो अब अल्लाह उस कब्र की मिट्टी को बोलने की ताकत अता करता है। कब्र उससे गुफ्तगू करती है, कब्र उससे हम कलाम होती है। और वो कहती क्या है, मेरे आका खुद बयान फरमाते हैं, यकूलुल कब्रु लिल मय्यित हीन युदऊ। जब बंदे को, मोमिन को, गुनाहगार है या अच्छा है, जब कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह उस कब्र को बोलने की ताकत अता करते हैं। उमूमी तौर पर बंदा बोले तो कोई हैरानगी नहीं होती, लेकिन एक ना बोलने वाली चीज बोलने लग जाए तो बंदा कांप उठता है, डर जाता है। तो फरमाते हैं वो कब्र कहती है, वही हका यबना आदम, ए आदम के बेटे, हलाकत हो तेरे लिए, अफसोस हो तेरे लिए। मा गर्रा, कभी तुझे किस चीज ने सालों तक धोखे में डाले रखा? कभी एक लम्हा भी तुझे याद नहीं आया कि तूने आखिर लौट कर आना है? आज तो नर्म गुदाज बिस्तर है ना भाई, आज तो नरम गद्दे हैं, अच्छे बेहतरीन रेशम के गौतकिए लगे हैं। मैं घर जाता हूं, मैं बाद में पहुंचता हूं, मेरे लिए तैयारियां पहले होती है। मेरी बीवी मेरे लिए हर किस्म की तैयारी करती है, लिबास अच्छा, बिस्तर अच्छा, खाना अच्छा, हर चीज की तैयारी है। ओ भाई, यहां की तैयारी की है तो वहां की भी तो तैयारी होनी चाहिए। तो अब कब्र कह रही है, वही हका यबना आदम, ए आदम के बेटे, मा गर्रा, कभी तुम्हें किस चीज ने धोखे में डाल दिया? अलम तालम, कि तुम नहीं जानते थे, अन्नी बैतुज़्ज़ुल्मती, मैं अंधेरे का घर हूं। रोशनी का कोई इंतजाम तो करके लाते। यहां लाइट चली जाए तो काम सारे ठप हो जाते हैं, काम नहीं कर पाता बंदा। और अब तो हमारी वो आदत बन गई है कि बिजली के बगैर हमारा निज़ाम जिंदगी उज़्वे मुअत्तल की तरह हो जाता है, काम नहीं हो सकता। कब्र कह रही है, अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते थे, अन्नी बैतुज़्ज़ुल्मती, मैं अंधेरे का घर। रोशनी का इंतजाम नहीं करके आए तो गोया कि वो मरने वाला बंदा ज़बान हाल से कहता है, ऐ कब्र ये बता तेरी रोशनी क्या है? कब्र कहती है, नमाज पढ़ती, नमाज तो पढ़ता तो ये कब्र के अंदर उजाले का बाइस बन जाती। तुम रोजा रखते, तुम आमना के लाल की जात पर दुरूद पढ़ते, तो ये इबादात मिलकर
تمہاری قبر کو روشن کر دیتے ہیں۔ انا انی بیت الفتنتی، میں تو امتحان کا گھر ہوں، ابھی پتہ لگ جائے گا کیا ہوگا۔ انی بیت الوحدتی، میں تو تنہائی کا گھر ہوں، یہاں نہ تمہیں بیوی نظر آئے گی، نہ بیٹی نظر آئے گی، نہ بہن نظر آئے گی، نہ ماں نظر آئے گی۔ اور بھئی یہاں کوئی روئے تو کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے چپ کرانے والا، کوئی تو ہوتا ہے تسلی دینے والا، آنکھوں سے آنسو پونچھنے والا، تھپکی دے کر تسلی دینے والا۔ بس کر ہون، تو نے غم اپنا ہلکا کر لیا، اب بس کر۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کہتی ہے انی بیت الفتنتی، میں تو امتحان کا گھر ہوں، انی بیت الوحدتی، میں تو تنہائی کا گھر ہوں۔ کوئی اپنا ساتھی بھی تو لے کر آتا نا۔ ساتھی کون ہے؟ قبر تک تو بیوی بھی چھوڑ کے آ گئی، بچے بھی چھوڑ کے آ گئے، مال بھی چھوڑ کے آ گیا، قبر میں اعمال اندر گئے، نیکیاں اور عبادت اندر گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، فرمایا قبر کہہ رہی ہے الم تعلم، کہ تم نہیں جانتے تھے، انی بیت الدودی، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ مٹی سے کیڑے ہی نکلتے ہیں، اور کیا نکلے گا؟ انی بیت الدودی، میں تو کیڑوں کا گھر ہوں۔ تو کیا اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے، سوہنا بنانے کے لیے کچھ تیاری بھی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو اب مجھے بتائیے بندے کے پاس جواب کیا ہوگا؟